रामनवमी के मौके पर गढ़वा के रमाकंडा में एक बार फिर तनाव गहरा गया। अष्टमी के जुलूस के दौरान दो पक्ष आमने सामने आ गए, जिसके बाद हालात बिगड़ गए। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। दरअसल रमाकंडा प्रखंड मुख्यालय में बुधवार को हुए विवाद के बाद गुरुवार की शाम स्थिति एक बार फिर तनावपूर्ण हो गई। रामनवमी की अष्टमी के अवसर पर निकाले गए जुलूस के दौरान कोहाखो शिव चबूतरा के पास दो पक्षों के बीच आमना सामना हो गया। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और पथराव की स्थिति बन गई। इस घटना में एक समुदाय के कुछ लोग घायल हो गए, जिन्हें तुरंत एम्बुलेंस के जरिए इलाज के लिए भेजा गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जैसे ही जुलूस शिव चबूतरा के पास पहुंचा, दूसरे पक्ष के विरोध के कारण माहौल तनावपूर्ण हो गया और गतिरोध पैदा हो गया। हालात बिगड़ते देख पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग भी किया और आंसू गैस के गोले भी दागे। इसके बाद जुलूस को वापस लौटना पड़ा। रंका इंस्पेक्टर अभिजीत गौतम मिश्रा ने माइक के जरिए लोगों से शांति बनाए रखने और घटनास्थल से हटने की अपील भी की थी। बताया जा रहा है कि इससे पहले बुधवार की शाम भी इसी जगह पर महावीर पताका लगाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके विरोध में गुरुवार सुबह करीब 6 घंटे तक सड़क जाम रहा। फिलहाल पूरे इलाके में पुलिस बल की तैनाती है और स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है। इस दौरान एक और चिंताजनक मामला सामने आया, जहां खबर कवरेज के दौरान पत्रकारों के साथ पुलिस का व्यवहार ठीक नहीं रहा। एक पत्रकार पर लाठीचार्ज भी किया गया, जबकि उन्होंने अपना परिचय भी दिया था। इधर अनुमंडल पदाधिकारी रोहित रंजन सिंह ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति कानून हाथ में ना ले और सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें ना फैलाए। रमकंडा में बिचका टोली में हिंदू और मुस्लिम पक्ष को लेके बिचका टोली में ही जो आज की झांकी थी उसमें विवाद हुआ है और कल भी कुछ थोड़ा विवाद हुआ था इन लोग के बीच, जिसको लेकर आज ये लोग में बना था ये सहमति कि आज हम लोग जुलूस को जाने देंगे और कोई तरह का विवाद नहीं होगा और फिर हम लोग दूसरे दिन बैठेंगे। और आज जब झांकी निकली तो दूसरे समुदाय मुस्लिम पक्ष के समुदाय के 200-300 लोग यहाँ पे बता रहा है कि जमा हो गए थे और दोनों तरफ से फिर माहौल टेंस हो गया, थोड़ा तनावपूर्ण हो गया और उसको संभालने के लिए यहाँ पे टीयर गैस और हल्का बल का भी प्रयोग पुलिस के द्वारा किया गया, जिसके बाद यहाँ से डिस्पर्स हो गए सभी लोग। वर्तमान में स्थिति सामान्य है, कोई भी अभी वर्तमान में घटनास्थल पर नहीं है। पत्थरबाजी और थोड़ा बहुत बता रहा है कि भागने के क्रम में जब लाठीचार्ज हुआ है उस समय 2-4 पत्थर भी उधर से फेंका गया है और हम लोग देख रहे हैं अगर किसी को चोट लगा है तो उसमें जो बेहतर कार्रवाई हम लोग करेंगे और इसमें अतिरिक्त बल का भी डिप्लॉयमेंट हम लोग यहाँ पे करेंगे और कल यहाँ पे जुलूस भी है तो उसके लिए भी हम लोग बल का डिप्लॉयमेंट और वीडियोग्राफी वगैरह जो भी है यहाँ पे रखवाएंगे ताकि जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से कार्रवाई होगा। इसमें हम लोग अभी वर्तमान में यहाँ पे जो भी एविडेंस है वो कलेक्ट कर रहे हैं और जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं उनके विरुद्ध जो भी कार्रवाई बनती है अभी FIR दर्ज करेंगे और FIR दर्ज करके जिसकी भी अरेस्टिंग बनती है या जो भी अन्य कार्रवाई बनती है वो सब करेंगे। सुबह जो हुआ तो उसमें FIR हुआ कि नहीं? सुबह में दोनों तरफ से आवेदन पड़ा है FIR देने के लिए, दोनों तरफ से प्राथमिकी दर्ज की गई। देखिए, रामकंडा में झांकी निकालने के दौरान इस बात को लेकर गलतफहमी दो पक्षों के बीच उत्पन्न हुई, जिसके कारण यहाँ पर पुलिस बल बड़ी संख्या में भी प्रतिनियुक्त किया गया है और स्थिति को पूरी तरीके से अभी नियंत्रण में है और हमारे ऑफिसर्स और जो हमारे पुलिसकर्मी हैं वो पर्याप्त संख्या में यहाँ पे प्रतिनियुक्त किए गए हैं। इस दौरान भीड़ जो थोड़ी उग्र हो रही थी उसको नियंत्रण में लाने के लिए हल्के बल का प्रयोग किया गया और अभी के समय में स्थिति नियंत्रण में है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि इसमें जो भी इस प्रकार के तत्व जो शामिल हैं, जिन्होंने कहीं न कहीं इस पर्व त्यौहार के हर्षोल्लास के माहौल को बिगाड़ने का कहीं न कहीं प्रयास किया है, उन व्यक्तियों की पहचान की जा रही है और निश्चित तौर पर पुलिस उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करेगी। और फिलहाल प्रशासन और पुलिस का यही प्रयास है कि कल जो रामनवमी है वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से पूरा प्रोसेसन कंप्लीट हो। कुछ लोगों को छुट्टी दी है इसमें? देखिए, कुछ लोगों को घायल होने की भी सूचना है, जिसका हम लोग अभी सत्यापन कर रहे हैं और जैसा मैंने कहा, अगर इस प्रकार से किसी के भी विरुद्ध कोई फिजिकल असॉल्ट किया गया है या इस प्रकार की कार्रवाई की गई है जो किसी भी दृष्टि से वांछनीय नहीं है, तो ऐसे लोगों की पहचान करके पुलिस कठोर कार्रवाई करेगी। सर, कल तो रामनवमी है सर, अब क्या आगे क्या तैयारी सर? इस तरह का मामला बांधू को सामने आ रहा है सर, हाँ भी कुछ अलग से शांति समिति का बैठक किया गया सर, क्या? जैसा मैंने बताया कि प्रशासन लगातार ही और पुलिस लगातार ही पिछले 3-4 हफ्तों से इसी प्रयास में है कि हर जगह रामनवमी का जुलूस पूरी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो और जहां भी इस प्रकार से कुछ विवाद की स्थिति है उसका समय रहते निपटारा किया जाए। इसके बावजूद इस प्रकार की घटना का होना दुखद है और मैं यही कहूंगा कि इस प्रकार की घटना भविष्य में कहीं भी घटित ना हो, इसके लिए हर संभव निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी।
ऐसे ही और खबरों के लिए आप बने रहिए प्रभात खबर के साथ। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।